सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों की शाखों से छनकर जंगल की पगडंडी पर बिखर रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मायरा, नन्हा तारा और गिन्नू रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। नन्हा तारा चारों तरफ उत्सुकता से देख रहा था। ये तितलियां कितनी रंग बिरंगी हैं, नान, उसने खुश होकर कहा। गिन्नू हंस पड़ा। हाँ, लेकिन उनसे ज़्यादा रंगीन तो मेरी जुबान है। सुनो ना, मैं 100 मज़ेदार चुटकुले सुना सकता हूँ। मायरा मुस्कुराई। अभी चुटकुलों का समय नहीं है गिन्नू, हमें ध्यान रखना होगा। गिन्नू ने सिर खुजाते हुए कहा। हाँ हाँ, समझ गया, लेकिन मेरी आदत ही ऐसी है। डर लगे तो हंसी सबसे अच्छी दवा है। वे चलते रहे जब तक कि जंगल घना होने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी रोक रहे थे। पगडंडी संकरी हो गई और हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। नन्हा तारा सहमकर मायरा के करीब आ गया। ये जगह अजीब लग रही है। गिन्नू ने भी गंभीर चेहरा बनाया। हाँ, यह वही हिस्सा है जहाँ अंधेरे की परछाइयाँ अक्सर घूमती हैं। मायरा ने साहस बटोरते हुए कहा। तो हमें और सतर्क रहना होगा। अचानक पेड़ों की जड़ों के बीच से धुएं जैसी काली आकृतियाँ उभरने लगीं। उनकी लाल लाल चमकती आँखें थीं। वे धीरे धीरे झुंड बनाकर तिकड़ी को घेरने लगीं। नन्हा तारा डर के मारे कांप गया। ये क्या है? गिन्नू ने फुसफुसाते हुए कहा। ये अंधेरे के राजा की परछाई सैनिक हैं। ये डर से ताकतवर होते हैं। अगर हम डर गए तो ये और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। मायरा ने गहरी सांस ली और नन्हे तारे का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, हम साथ हैं। परछाइयों ने हमला किया। वे धुएं की तरह झपटकर चारों ओर से घिरने लगे। नन्हा तारा सहमा हुआ था, लेकिन उसके भीतर से हल्की सी रोशनी फूट रही थी। मायरा ने पुकारा, तुम्हें अपनी रोशनी का इस्तेमाल करना होगा, यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, तारे ने घबराकर कहा। गिन्नू जोर से चिल्लाया, अरे छोटू, छोटा हो या बड़ा, रोशनी तो रोशनी होती है, जरा चमक कर तो देखो। नन्हा तारे ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि परछाइयाँ पीछे हटने लगीं। कुछ परछाइयाँ रोशनी से चिल्लाकर पिघल गईं, लेकिन बाकी फिर से संभलकर आगे बढ़ीं। मायरा ने झट से एक डंडी उठाई और उसे तलवार की तरह घुमाया। अगर ये हमें डराना चाहते हैं तो हम इन्हें दिखाएंगे कि हम भी बहादुर हैं। गिन्नू पेड़ों पर फुर्ती से कूदा और ऊपर से परछाइयों पर फल और टहनियाँ फेंकने लगा। लो, ये भी खाओ, जंगल का मुफ्त नाश्ता। वह हंसते हुए बोला। मायरा ने अपने छोटे छोटे वार से उन्हें उलझाए रखा, जबकि नन्हा तारा रोशनी फैलाता रहा। धीरे धीरे पूरा इलाका चमकने लगा। परछाइयाँ कराहते हुए पीछे हट गईं और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। कुछ देर तक चारों ओर सन्नाटा रहा। केवल नन्हे तारे की हल्की चमक पगडंडी को रोशन कर रही थी। नन्हा तारा थका हुआ सा जमीन पर बैठ गया। मैंने कर दिखाया? मायरा ने मुस्कुराते हुए उसका माथा थपथपाया। हाँ, तुमने अपनी रोशनी से हमें बचाया। देखो, तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। गिन्नू नीचे कूदा और हंसते हुए बोला, और मेरी वीरता मत भूलना। अगर मैं ऊपर से फल नहीं बरसाता तो शायद परछाइयाँ हमें खा ही जाती। मायरा ने उसे घूरा। फल फेंकना वीरता है? गिन्नू ने शरारत से आंखें मटकाईं। बिल्कुल, हर किसी की अपनी शैली होती है। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जंगल की गहराई से अचानक गरज जैसी आवाज़ गूंजी। मेरे सैनिकों को तुमने हराया, लेकिन क्या सोचते हो मुझसे बच पाओगे? नन्हा तारा कांप उठा। ये अंधेरे का राजा है? गिन्नू ने फुसफुसाया। हाँ, उसकी आवाज़ हवा में फैल रही है। मायरा ने दृढ़ता से कहा।
उसे हमें डराने दो, हम हार मानने वाले नहीं। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तिकड़ी थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन अब उनके दिलों में विश्वास बढ़ चुका था। गिन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम अब हमें पता चल गया कि तारा अकेले नहीं है। जब हम साथ हैं तो परछाइयाँ भी हमें नहीं रोक सकती। नन्हा तारा हल्की रोशनी में झिलमिलाया। रात का आसमान नीला गहरा चादर ओढ़े टिमटिमाते तारों से जगमगा रहा था। दूर कहीं चांद भी मुस्कुरा रहा था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मायरा अपने खिड़की से बाहर झांक रही थी। वह 8 साल की एक जिज्ञासु बच्ची थी, जिसे आसमान, तारे और कहानियाँ बहुत भाती थीं। माँ, क्या सच में तारे कभी धरती पर गिरते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, कभी कभी टूटते तारे दिखाई देते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर से बस रोशनी की तरह लगते हैं। असली तारे तो आसमान में ही रहते हैं। मायरा ने आसमान की ओर देखा और आंखों में चमक लिए फुसफुसाई, काश एक तारा सचमुच मेरे पास आ जाए। मानो उसकी दुआ सुन ली गई हो। उसी पल आसमान में एक तेज चमक उठा। एक नन्हा तारा टूटकर धरती की ओर बढ़ा। गांव जगमगा उठा। तारा धीरे धीरे नीचे आया और गांव के पास ही जादुई जंगल में जाकर टप से गिरा। मायरा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सच में एक तारा गिरा है, उसने खुशी से उछलते हुए कहा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मायरा ने तय कर लिया कि वह उस जगह को ढूंढने जाएगी। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे हल्की सी रोशनी झिलमिलाती नजर आई। यही होगा वो तारा, मायरा बुदबुदाई। जैसे ही वह पास गई, उसने देखा एक छोटा सा तारा चमकते हुए पत्तों के बीच बैठा था। उसकी आंखें थीं और वह धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था, मानो पहली बार इस दुनिया को देख रहा हो। तुम बोल सकते हो? मायरा ने डरते डरते पूछा। हाँ, तारे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नन्हा तारा हूँ, आसमान से यहाँ गिरा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे जाऊँ। मायरा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वाह, तो मेरी इच्छा सच हो गई। भी पास की डाल से अचानक आवाज़ आई, अरे यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक मोटी सी गिलहरी थी जिसके गले में लाल स्कार्फ बंधा था। वह डाल से कूदकर उनके पास आ गई। मैं हूँ गिन्नू, जंगल का सबसे होशियार और मज़ेदार गिलहरी। उसने अपना सीना फुलाया और कहा, मायरा हंस पड़ी। गिलहरी और वो भी बोलती हुई। गिन्नू ने आंख मारते हुए कहा, हाँ, ये जादुई जंगल है। यहाँ बहुत सी चीज़ें आम से अलग हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ अच्छाई ही नहीं, अंधेरा भी रहता है। अंधेरा? नन्हा तारा घबरा गया। गिन्नू ने सिर हिलाया। हाँ, अंधेरे का राजा। वह रोशनी से नफरत करता है। अगर उसे पता चल गया कि कोई तारा इस जंगल में आ गिरा है, तो वह जरूर तुम्हें पकड़ने आएगा। रोशनी की शक्ति उसके लिए खतरा है। नन्हा तारा सहम गया। मायरा ने उसका हाथ थामा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। इसी बीच जंगल के गहरे हिस्से में काले बादलों से ढका एक महल था, जहां अंधेरे का राजा अपने काले सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। एक कौवा उसके कान में फुसफुसाया, मालिक, आसमान से एक तारा गिरा है, वह यहीं जंगल में छिपा है। राजा की हंसी गूंज उठी, तो आखिरकार रोशनी खुद मेरे पास आई है। अगर मैं उस तारे की शक्ति को कैद कर लूं, तो पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तारे को पकड़कर मेरे पास लाओ। उधर मायरा, नन्हा तारा और गिन्नू जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे। तारा हर चीज़ को कौतूहल से देख रहा था। फूल, तितलियाँ, बहता झरना, यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। तारे ने कहा, आसमान से सब कुछ छोटा दिखता है, लेकिन पास से यह तो जादू जैसा है। मायरा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अब हमें तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। गिन्नू ने उंगली उठाई। अगर हमें सच में तारे को बचाना है, तो हमें जंगल के दिल तक जाना होगा।
प्रकाश स्तंभ तक। वहाँ एक प्राचीन शक्ति है जो तारे की रोशनी को सुरक्षित कर सकती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, उसने गंभीर स्वर में जोड़ा। मायरा ने आत्मविश्वास से कहा, तो हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। नन्हा तारा चमक उठा, हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और इसी तरह उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हुई। एक बच्ची, रात का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ और गहरी धुंध पूरे जंगल पर छाई हुई थी। कहीं दूर से उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं और पेड़ों की शाखाएं हवा से टकराकर डरावनी ध्वनियाँ पैदा कर रही थीं। जंगल के बीचों बीच 3 साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक था नन्हा तारा, जिसका शरीर आसमान से टूटकर गिरी चमक जैसी झिलमिलाहट से भरा था। वह छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और साहस दोनों चमकते थे। दूसरी थी मायरा, एक बहादुर लड़की जिसके पास पुरानी किताबों से सीखे हुए मंत्र और ज्ञान का खजाना था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की आग जलती थी। और तीसरा था गिन्नू, एक चंचल हंसमुख परियों जैसा साथी जो मुश्किल वक्त में अपनी चालाकी और मजाक से सबका मन हल्का कर देता था। जंगल की हवा भारी थी, पेड़ों की जड़ें मानो सांपों की तरह रास्ता रोक रही थीं। चलते चलते अचानक तारा रुक गया। उसने डरते हुए कहा, ये जगह अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। गिन्नू हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, ये तो सिर्फ पेड़ हैं। पेड़ भला किसे देखेंगे, बस उनकी छायाएं हैं जो खेल कर रही हैं। लेकिन मायरा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं गिन्नू, तारा सही कह रहा है। जंगल में सिर्फ हम 3 नहीं हैं, कुछ और भी है, कोई जो हमें रोकना चाहता है। इतना कहना ही था कि अचानक सामने की राह कांटेदार बेलों से ढक गई। मोटी मोटी बेलें सांपों की तरह फिसलकर रास्ते पर आ गईं और उन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। तारा घबरा गया। अब हम क्या करेंगे? पीछे लौट चलें? मायरा ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, लौटना अब संभव नहीं। यह अंधेरे की चाल है, हमें इसे मिलकर तोड़ना होगा। गिन्नू शरारती अंदाज में मुस्कुराया, तो चलो, देखता हूँ मेरी ताकत कितनी है। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और बेलों पर मारने लगा, लेकिन बेलें हिलने की बजाय और कसकर लिपटने लगी। तारा की रोशनी मंद पड़ने लगी। शायद ये मेरे डर को पहचान रही है, उसने धीरे से कहा। मायरा उसके पास आई, उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तारा, तुम हमारी रोशनी हो। अगर तुम डरोगे तो ये बेलें और मजबूत होंगी। अपनी चमक पर भरोसा करो। तारा ने आंखें बंद की। उसने याद किया कितनी बार वह आसमान में नाचते हुए चमकता था, कितनी बार उसने अंधेरी रातों को रोशन किया था। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास जागने लगा। उसकी रोशनी पहले उनकी झिलमिलाहट की और तेज होने लगी। जैसे ही तारा चमका, बेलें खिलने लगीं। गिन्नू चिल्लाया, हाँ, यही है तारा, और चमको। तारा ने पूरी ताकत से अपनी रोशनी बेलों को उसके साथ आवाज महसूस करती पीछे हट गई और रास्ता साफ हो गया। मायरा ने डर से मुस्कुराकर कहा, देखा, अंधेरा कभी उजाले को नहीं रोकता। गिन्नू ने हंसते हुए तारा को गले लगा लिया। दोनों धीरे निकले, छोटे थे। तारा शर्मा गया, लेकिन उसके भीतर अब डर की जगह आत्मविश्वास जाग चुका था। तीनों आगे बढ़े। रास्ता साफ था, लेकिन जंगल अब भी रहस्यों से घिरा था। अचानक हवा में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ी। पेड़ों की शाखाएं हिल गईं और गहरी धुंध उठी। मेरे सैनिकों को तुमने हराया, लेकिन क्या सोचते हो मुझसे बच पाओगे? तारा कांप गया, उसकी रोशनी हल्की पड़ गई। गिन्नू फुसफुसाया, ये अंधेरे का राजा है? मायरा ने ठंडी सांस छोड़ी और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ। उसकी आवाज़ अब हवा में